हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डिम्पल कटारिया यहाँ पे आपको 8वीं कक्षा की गणित विषय का कार्यपत्रक करा रही हूँ 11वें नंबर का। और ये जो कार्यपत्रक है हमें यहाँ पर 27 अगस्त 2021 को मिल रहा है, जिसमें हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में समझेंगे। तो बच्चों, इसके लिए एक रोचक कहानी है, उसको समझ लेते हैं पहले कि क्या रोचक कहानी है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए ये प्रिया और रिया, ये दो जुड़वा बहनें हैं। ठीक है, और ये आपस में क्या करती है, विद्यालय खुलने पर चर्चा करती है। देखो, विद्यालय खुले हुए काफ़ी दिन हो गए, चर्चा कर रही है, ये कह रहे हैं कि जब भी स्कूल खुलेंगे तो हम 6 फुट की दूरी बनाकर ही प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना करेंगे। ठीक है, तो रिया कहती है कि हमारे विद्यालय में तो कुल 1027 बच्चे हैं, और अगर हम सभी एक वर्ग, जैसे ये देख रहे हो ना, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है, इस तरह से अगर हम बनाकर खड़े हो जाएं तो कैसा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो ये सोचती है कि हम एक काम करेंगे, ऐसे ही वर्ग बनाएंगे और एक पंक्ति में जितने बच्चे होंगे कुल उतनी ही पंक्तियां हम यहाँ पर बनाएंगे। ये ऐसा प्लान करते हैं। फिर कितना सुंदर लगेगा हमारे विद्यालय का प्रांगण। तो कुछ इस तरह देखो, कैसे, ये देखो 1 2 3 4 यहाँ पे है ना, एक पंक्ति में कितने हैं 4, और यहाँ पे कितनी पंक्ति है 4। ये देखो, इसमें भी 4 और यहाँ पे भी 4, तो 4 और 4 ऐसे यहाँ पे क्या बन गया है, वर्ग बन गया है। तो यहाँ पर ये प्रिया और रिया ये दोनों यही बात कर रहे हैं कि अगर हम वर्ग बनाएंगे तो हमारा विद्यालय ज़्यादा सुंदर लगेगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसको अच्छे से समझेंगे कैसे, यानी कि अब वो क्या कहती है प्रिया, भाई देखो, ये कहती है कि बिल्कुल बराबर बराबर होना चाहिए। तो वो कहती है कि 1027 बच्चों से तो वर्गाकार आकृति नहीं बन सकती। तो रिया जो है उसे प्रिया पे गुस्सा आ गया। वो कहती है कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुम 1027 से तुम वर्ग नहीं बना सकती हो, तुम्हें क्या 1027 का वर्गमूल निकालना आता है। तब प्रिया कहती है कि मुझे किसी संख्या का वर्ग निकालना तो आता है, लेकिन अभी तक वर्गमूल निकालना मैडम ने नहीं सिखाया है। फिर भी मैं इकाई का अंक देखकर यह बात कह सकती हूँ, 27 बच्चे जो हैं वो वर्गाकार आकृति नहीं बना सकते। अब वो कहती है इकाई का अंक देखकर, तो वो कैसे कर सकती है। अब आप देखो, यहाँ पे आपके पास कुछ संख्या है, जैसे ये देखो 1 का वर्ग, वर्ग यानी कि 1 को 1 से गुना किया, कितना आया 1, फिर 2 को 2 से किया 4, 2 को 3 से, फिर उसके बाद 3 को 3 से गुना किया 9 आया, 4 को 4 से करने पे 16, 5 को 5 से 25, 6 को 6 से 36, 7 को 7 से 49। इसी प्रकार से इन सभी सारी संख्याओं को 2 बार गुना करके इनके वर्ग दिखाए हुए हैं। ठीक है, अब वर्ग के साथ साथ में आप देखो इनका इकाई का अंक क्या दिखाया हुआ है आपको, यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे इकाई का अंक। मैं फिर भी आपको यहाँ पे एक काम करती हूँ, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे देखो, ऐसे नहीं दिख रहा होगा, चलो कोई नहीं, ऐसे देख लो, ये येलो कलर से इन्होंने किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, वो इनके इकाई के अंक है। देखो यहाँ पे अलग से लिख दिया 1 4 9 6 5, फिर 6 9 4 1 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, और ऐसे ही यहाँ पर भी यही अंक है। इसके अलावा कोई और इकाई का अंक यहाँ पे नहीं है, नहीं है ना, नहीं दिखा ना। तो अभी क्या कहते हैं कि भाई देखो, यहाँ पे कुछ संख्याएं ऐसी है जो इकाई के स्थान पे बार बार आ रही है और एक पैटर्न बना रही है। ठीक है, लेकिन कुछ संख्या ऐसी भी है जो नहीं आती। अब जैसे देखो कौन कौन सी संख्याएं आई थी आपके पास, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। ये देखो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, यहाँ तक आई ना आपके पास संख्या। तो इनमें रिपीट हो रही है, कहाँ से कहाँ तक भाई, 1 आया बार बार, 4 आया, 9 आया, 6 आया, 5 आया। ठीक है, ये सब रिपीट हो रहा है, यानी कि 0 1 4 5 6 9, सिर्फ यही अंक आपके पास आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 2 3 7 और 8 ये अंक कभी भी नहीं आता। तो बच्चों, यही पॉइंट है कि जब भी हम किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो उसके वर्ग में 1 4 6 5 9 और 0 यही अंक आते हैं, 2 3 7 और 8 कभी नहीं आता। और इस आधार पे हम कुछ प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। जैसे देखो पहला प्रश्न, ये कहते हैं निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई का स्थान बताओ। इकाई का स्थान बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ग करना है। देखो 8 का वर्ग क्या होता है 64, है ना, और 64 में क्या आता है 4। तो अब ये देखो, जैसे ये 8 यहाँ पे है तो इसके इकाई का अंक कितना है 4। आप बेटा 1-2 बार आप देखेंगे ना तो आपको माइंड में फिट बैठ जाएगा। 8 का इकाई का अंक, पहले का ए मैं लिख देती हूँ, क्या आया 4। दूसरे में देखो 8 3 8 7 6 है ना, तो 6 का वर्ग देखो, 6 का वर्ग कितना हुआ 36, तो 36 का इकाई का अंक क्या है 6, तो इसका भी इकाई का अंक क्या आएगा 6। ठीक है, अगली बार देखो, फिर यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 6 है, तो इसमें भी 6 ही आएगा। अब यहाँ पे 9 है, 9 को 9 से गुना किया, 9 9 81, 81 का 1। ठीक है, अब यहाँ पे 8 है, 8 बटू 64, समझ में आ गया। अब ऐसे दूसरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग कौन कौन सी नहीं हो सकती, अभी अभी तो बताया था कि जिनमें 2 3 7 8 है वो नहीं हो सकती। अब जैसे देखो 5 6 7 8 9 ये हो सकती है, ये नहीं होगी, इसके लास्ट में क्या आ रहा है 8। ऐसे ही 3 4 5 7 7 इसमें भी क्या आ रहा है
7 आ रहा है तो ये आपकी नहीं हो सकती है, ठीक है। ये हो सकती है और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे 3 आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगी। समझ में आया। ऐसे ही तीसरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग या घन करने पर इकाई के स्थान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों देखो ये 6, 8, 9, 8, 8 है ना। इसमें इकाई का अंक क्या है, 8। अगर आप इसका वर्ग करते हो तो 8 बटू 64 आएगा, ठीक है। 64 आया तो 64 का इकाई का अंक कितना आया हमारे पास, 4 आया। लेकिन अगर घन करोगे, 3 बार गुना करोगे तो 8 बटू 64, 64 8 512, तो इकाई का अंक कितना आया इसमें, 2। तो क्या फ़र्क पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है जी। यहाँ पे इकाई का अंक 4 था और यहाँ इकाई का अंक 2 हो गया, तो मतलब ये वाली तो संख्या नहीं है। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में कितना है, 6, 8, 5, 3, 5, 6, 8, 5, 3, 5। इसमें इकाई का अंक क्या है, यहाँ 8 था, यहाँ 5, 5 का वर्ग कर दो कितना आया, 25, इकाई का अंक 5। और अगर घन करोगे तो 3 बार गुना करोगे तो 125, इसका भी इकाई का अंक 5। तो मतलब ये तो बिल्कुल बराबर है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही अगर देख लो, इसमें क्या है, 9, 7, 6, 11, 11। इसमें इकाई का अंक 1 है, उसका वर्ग कर लो चाहे घन कर लो, इकाई का अंक क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगली प्रश्न है 9, 8, 7, 6, 5, 7। तो इसमें इकाई का अंक 7 है, 7 7 49 होता है, ठीक है। और 7 7 49 होता है तो 49 का इकाई का अंक कितना है, 9। और अगर 3 बार गुना करोगे, 49 को ही 7 से गुना करोगे, 7 9 63, हासिल 6, 7 चौक 28 और 6 34, इकाई का अंक 3। तो इसे भी भैया फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ये बदल जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगला प्रश्न है 99, 78, 56। 99, 78, 56। तो 56 में इकाई का अंक कितना है, 6, 6 का वर्ग किया 36, 6 आया जी। और अगर 3 बार गुना किया तो 216, तब भी 6 आया, मतलब बराबर आ गया। तो ये इसको भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो बच्चों ये हमारे पास प्रश्न हो गए हैं, ये हमारी वर्कशीट हो गई है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।